हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है। जबरदस्त क्लास होती है ना, बेहतर क्लास होती है। और आज की क्लास जो आपके हैं वो भी आपके जबरदस्त तरीके के आपके होंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे क्लास को देखा करें, है ना। क्लास के अंत में कुछ आपके IMP पॉइंट भी होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को राम भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? थोड़ा सा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, है ना। फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो में लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ा दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। पहले यहाँ पर लाइक शेयर कर दीजिए ताकि बार बार बीच में ना बोलना पड़े और आप लोग विधिवत तरीके से यहाँ पर क्लास को यहाँ पर सोल्व करेंगे। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही है? तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है आपसे कि ऑस्ट्रिच परिवार की प्रमुख भाषा बताना है। बताइएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया ऑस्ट्रिच परिवार की प्रमुख भाषा इनमें से कौन सी है? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट इनमें से क्या बनेगा? जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। चलिए, ऑस्ट्रिच परिवार की प्रमुख भाषा इनमें से कौन है? आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, मुंडा। क्या है? ऑस्ट्रिच परिवार की प्रमुख भाषा जो आपकी है वो आपकी मुंडा है। दोस्तों याद रखिए, मुंडा अर्थात मुंडा जो आपकी है ये ऑस्ट्रो ऑस्ट्रियाई और ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिएगा, मुंडा की अगर बात करते हैं तो मुंडा शब्द एक आपका याद रखना है कि झारखंड की जनजाति भी है। क्या ये दोस्तों आपके झारखंड की जनजाति भी आपकी है। जो मुंडा जनजाति पूछे कहाँ मिलती है, तो भारत में झारखंड में ये एक आदिवासी जनजाति का नाम भी है आपका, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बताना है द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। अब जब द्राविड़ परिवार आपसे पूछे तो आप कहेंगे द्राविड़ कहां पर है? तो भैया द्राविड़ दक्षिण भारत में है। और जब दक्षिण भारत में आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ए नंबर, कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, राम राम भैया, राम राम, सभी को राम राम, राधे राधे। तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और भी भाषाएं होती हैं द्राविड़ में, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, है ना। ये सब द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जो बांगरू है ये किस उपभाषा में आएगी? बांगरू, तो दोस्तों बांगरू जो आपकी आएगी किसमें? तो आपके पश्चिमी हिंदी में। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बांगरू जो आपकी है ये पश्चिमी हिंदी उपवर्ग या उपभाषा के वर्ग में आती है। दोस्तों याद रखिए, बांगरू को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगरू को और भी कुछ बोला जाता है, किसी को मालूम है क्या? बांगरू को और क्या बोलते हैं? बांगरू को दोस्तों हरियाणवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणवी जो आपका है, हरियाणवी ये ही आपका बांगरू को ही कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। बांगरू मतलब होता है शुष्क उच्च आर्द्र भूमि। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो आपकी हरियाणवी है या बांगरू है ये किस बोली से आपकी आई है? आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? बहुत अच्छे। और देखिए आप लोगों का कितना अच्छा प्रयास है, सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये पश्चिमोत्तर सौर श्रेणी अपभ्रंश है ना। कौन से आई है? ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से आई है, जो कि आप पश्चिमोत्तर में है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि भैया अर्धमगधी होगा नहीं है, क्योंकि अर्धमगधी आता है पूर्वी हिंदी में, यहाँ पर मगधी जो आता है बिहार वाला में है। तो तुक्का भी मारेंगे तो आप आंसर यहाँ पर सही कर जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? और आज गलती नहीं होना चाहिए। आज जो हमने लेवल लिया है बहुत कठिन नहीं लिया है, बहुत नॉर्मल लिया है। और आज आप लोगों से गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है ना। हाँ बिल्कुल 99% बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए आज की क्लास में आप लोगों से। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है दोस्तों इनमें से क्या होगी? यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब जो आ रहा है, याद रखिएगा, वर्ण होता है। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी वर्ण होती है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। वर्ण नहीं होगा तो आपको अक्षर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वर्ण नहीं मिलेगा तो अक्षर मिल जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों जिसका आ गया है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप कहेंगे कि जो सर अभी आपने पढ़ाया वही है आपका वर्ण। इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से संज्ञा शब्द आपको बताना है। इनमें से जो संज्ञा है वो आपकी है कौन सी?
तो संज्ञा भैया आप हो नहीं सकता क्योंकि ये सर्वनाम है, ये तो आपकी चलना क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर आकाश जो आपका है वो लंबा लंबा हो जाएगा, विशेषण है, तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। याद रखिए जो आकाश है ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या गुण, धर्म या स्वभाव वाले को कहा जाता है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से संज्ञा शब्द आपको बताना है। यहाँ पर संज्ञा कौन सी है, यह, जीना, पहाड़ या पुराना। तो भैया यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा, है ना, जो फोकस करा होगा आपकी संज्ञा पर। दोस्तों पहाड़, और पहाड़ एक तो होते नहीं है, बहुत पहाड़ होते हैं। आप कहेंगे हम खत्री पहाड़ जाएंगे, और आप कहेंगे हम बाम्बेश्वर पहाड़ जाएंगे। कोई कहेगा चित्रकूट पहाड़ जाना है, तो कोई कहेगा विंध्यवासिनी जाना है। तो भैया पहाड़ बहुत होते हैं, अर्थात यहाँ पर कहेंगे ये जातिवाचक है। कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, यहाँ पर 9 को ऑप्शन देना है। तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लो, कह रहे आज बहुत प्यार से पढ़ा रहे हो, मतलब प्यार से पढ़ाए तो भी दिक्कत। देखो हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, तो आपको हमने बताया था हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने हो जाएंगे, तो आपके 2 ही होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, है ना। याद रखिएगा, या तो आपका एक वचन होगा और दूसरा होता है आपका बहुवचन होता है, ठीक है, बहुवचन होगा, द्विवचन नहीं होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। आज हम चाय पीकर पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ी सी मीठी आवाज आ रही होगी। देखिए अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम होते हैं वो किस लिंग में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन बनेगा 10 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आया है ए नंबर पुल्लिंग, बिल्कुल सही होगा। क्यों, अपवाद भी दोस्तों जो आपका छोटी ही आती है ना, कौन, छोटी आएगा, ये नहीं आएगा, छोटी। जैसे आपका हो गया छोटी हो गया, बड़ी हो गया, ऋषि हो गया, ये जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन बाकी जितने होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, है ना। तो ऑप्शन दोस्तों ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे वचन किसका बोध कराता है। वचन किसका बोध कराता है, वचन किसका बोध कराता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर वचन जो होता है ना, ये क्या करता है, किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का भाव देता है ना। याद रखिएगा कि प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का भाव देता है वचन, है ना, कि प्राणी एक है या भी है। तो ऑप्शन क्या कहेंगे, आप ये नंबर कह देंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो अभी हमने बताया था हिंदी में वचन 2 होते हैं, ये नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम कौन सा है आपको जवाब देना है। यहाँ पर दोस्तों सर्वनाम मतलब सबका नाम। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों पढ़ना तो क्रिया है, घर क्या है, संज्ञा है, गहरा क्या है, विशेषण है, लेकिन दोस्तों जो वह है, वह ये जो आपका है क्या है, ये सर्वनाम है। दोस्तों याद रखिएगा सर्वनाम हो जाएगा यह, वह, ये शब्द आपके सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आज और आप लोग काउंटिंग करते रहिएगा। मैंने बताया है कि आज आपको 99% शुद्धता आपको देना है, ठीक है ना, गलती नहीं होना चाहिए, आराम से जवाब दीजिए। और भैया वीडियो को लाइक शेयर संख्या भी बढ़ाते रहिएगा। उम्मीद से ज्यादा लोग जुड़े हैं और उम्मीद से ज्यादा आपके लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ा दीजिएगा भाई, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, नए हो या पुराने हो, सभी लोग भैया लाइक शेयर करिए और कहां से हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। दोस्तों सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। आप कहेंगे सर भेद की बात किया है। जब भेद की बात किया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर 6 भेद होते हैं। 6 में कौन होता है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध और प्रश्नवाचक होते हैं। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो शब्द क्या दिया है, आपसे कह रहा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइएगा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो संज्ञा की विशेषता बताएं, है ना, संज्ञा मतलब ये हो गया कुत्ता काला है, क्या है, कुत्ता काला है। तो भैया संज्ञा क्या है, संज्ञा कुत्ता है और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये काला है, तो काला क्या है, विशेषण है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर आपसे भैया पूछा होता संज्ञा के कितने हो, संज्ञा सर्वनाम कितने होते हैं, तब 13 बताते, लेकिन आपसे प्रकार पूछा है भाई, प्रकार पूछा है तो आपको 6 ही बताना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है,
और दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि ऐसा कौन शब्द है जो आपका विकारी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकारी जो हो सकता है वो आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। विशेषण क्या है? विकारी है। संज्ञा हो गया या आपका सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये आपके क्या होंगे? विकारी हैं, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? विकार कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे सर जी काला, काला क्या है? विशेषण है, और हमने इसको तुरंत करा दिया क्या? काली कर दिया, अर्थात भैया तुरंत इसको हमने यहाँ पर बदल दिया, है ना। तो काला का काली, अर्थात क्या हुआ कि विशेषण के माध्यम से ही संज्ञा की यहाँ पर विकार हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कार्य दिया है और कार्य दिया है तो आप क्रिया देंगे, है ना। क्या कि किसी कार्य करने या होने का बोध होता है, क्रिया होता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और क्रिया के उस रूपांतरण को काल कह देते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, है ना। धातु जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किशोरीदास वाजपेयी थे और इन्होंने कहा कि हिंदी में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं। आप कहेंगे सर हिंदी में जो कारक हो जाएंगे यहाँ पर किशोरीदास के अनुसार वो आपके 6 हो जाएंगे। कितने? 6 हो जाएंगे। वैसे कारक कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कारक आपके 8 होते हैं। लेकिन भैया जब आचार्य जी कह रहे हैं तो आप मान लीजिए कि 6 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कारक के भेद बताइए। अब आपसे पूछा है कारक के भेद क्या है, तो अब यहाँ पर क्या है? अब आपके यहाँ पर किशोरी जी नहीं कह रहे हैं, अब आपसे हम कह रहे हैं कि कारक कितने होते हैं। तब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था 8, तो हमारे अनुसार 8 ही होंगे और भैया आपके किशोरीदास के बाद अनुसार आपके 6 होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल क्या होता है? काल बताइएगा। दोस्तों आप कहेंगे काल की अगर बात करते हैं तो कह रहे हैं क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप नहीं। देखिए समय दिया गया, इसका मतलब यही है काल, है ना। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है और आपसे कह रहा है दोस्तों क्या, यहाँ पर देखो दिया गया है वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य किसके अनुसार बनता है? भैया आपको हमने पढ़ाया था क्या कि वाच्य जो होते हैं कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अर्थात जो वाच्य बनते हैं वो आपके उपयुक्त में से सभी इन सभी के अनुसार बनते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के अभी हमने बताया कि 3 प्रकार होते हैं, है ना। 3 प्रकार में कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भैया कोई परिवर्तन नहीं हो, पूरी ताकत लगा दे, चाहे वो आपकी वचन हो, चाहे कारक हो, है ना, चाहे लिंग हो, जब कोई परिवर्तन ना कर पाए तो भैया उनको कहा जाता है क्या? यहाँ पर बताना है उन्हें क्या कहते हैं। तो भैया इन्हें कहते हैं अव्यय, है ना। क्या? अव्यय। इन पे यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जो अव्यय होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया है आह आप आ गए। वाक्य में जो आहा शब्द दिया गया है ये शब्द है क्या? तो भैया संज्ञा है, सर्वनाम है, या अव्यय है या विशेषण है? हम कहेंगे सर जी संज्ञा तो नहीं लग रहा, ना ही सर्वनाम है, ना ही विशेषण है, ये इष्टरा शब्द आ गया है, अव्यय है ना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। बस ये सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग हुआ था, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह क्या रहा है, कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अब आपको बताना है कि सर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आपको बताना है। सब लोग बताइएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 4 भेद होते हैं, है ना। ये 4 भेद कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होते हैं। और क्या होते हैं? आप कहेंगे सर तद्भव भी होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव भी होता है। और क्या हो सकता है? यहाँ पर देशज भी होता है। क्या होता है? देशज भी होता है। और बचा हुआ है विदेशज, तो आप विदेशज भी आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 4 जो कि ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 28 नंबर में
दोस्तों 28 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? व्यवहार के आधार पर आपसे दिया गया है। आप क्या जवाब देंगे भाई? व्यवहार के हिसाब से देंगे तो अब आप क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए भैया ये आपको बता दें कि शब्दों के आधार मतलब कह सकते हैं व्यवहार के आधार पर शब्दों के प्रकार होते ही नहीं है। मतलब व्यवहार के आधार पर शब्दों का प्रकार हमने ना पढ़ा है और ना आपने पढ़ा भी होगा। पढ़ा है क्या भाई? किसी ने पढ़ा हो तो बताइए कि हिंदी की पुस्तकों में व्यवहार के आधार पर शब्दों के प्रकार क्या मिलते हैं। तो आप कहेंगे सर हमको पता ही नहीं है। जब मिलता ही नहीं है तो हम क्या करें? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भैया क्या है कि यहाँ पर आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है ना। नहीं मिलेगा तो 2 नंबर हम आपको सुप्रीम कोर्ट से दिलवा देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपका इसका कोई प्रकार नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछ देता कि सर जी बताइएगा कि प्रयोग के आधार पर क्या, अगर आपसे बोल देता कि सर जी प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो होते हैं प्रयोग के आधार पर वो 2 होते हैं, है ना, सार्थक और निरर्थक। रचना या बनावट के आधार पर होता तो आप बोल देते 3 होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। उत्पत्ति होता तो हम लोग तत्सम तद्भव देशज कर देते। व्याकरण के आधार पर होता तो विकारी अविकारी होता। अर्थ के हिसाब से होता तो हम लोग 8 कहते। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर 1 नंबर ले लेंगे, लेकिन इसमें से बहस नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द आपके हैं। क्या ये जो आपकी बात दी गई है क्या सही है? क्या यहाँ पर जो शब्द दिया है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द से हैं, तो भैया संस्कृत के तद्भव शब्द से ऐसा तो आपका नहीं है, ये तो हम मान्य नहीं करेंगे। पर्यायवाची शब्दों को प्रति शब्द भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही आपका दिया है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, ये भी शब्द से हम सहमत हैं। तो आप कहेंगे सर दोस्तों जो आपका डी नंबर है 2 और 3 आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, सब कुछ सही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या रहा है? कह रहा है कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अनेक दोस्तों होता है क्या? तो अनेक को हमने आपको बताया है, अनेक मतलब होता है क्या? सेना होता है। तो अनेक जब सेना होता है तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा सेना। अगर आपसे पूछे कि सर जी आप बताइए कि भैया आप बताइएगा कोई 2 पर्यायवाची बताना है, सेना के कोई 2 पर्यायवाची बताना है, तो आप कहेंगे अनेक तो हमने पढ़ लिया, और भी होता है कटक। क्या होता है? कटक। तो दोस्तों कटक भी होता है क्या? ये सेना का पर्यायवाची होता है ना। और भी बता सकते हैं क्या? दल होता है, सैन्य होता है, वाहिनी होता है, अनि भी होता है, एक चमू शब्द भी होता है, चमू, और चमू भी होता है, अनेक का होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है अध का विलोम क्या होता है? अध का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों बताइएगा 31 नंबर में अध का विलोम क्या हो जाएगा? तो भैया अध का हो जाएगा, अध मतलब कह सकते हैं अधूरा, और इसका जो आपका विलोम है तो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो बेचारा नेट ही तो है ना। क्या है? बेचारा नेट ही तो है, सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो रात को वो भी थोड़ा आराम करने लगता है ना। तो भैया थोड़ा बहुत बफरिंग आपको कर रहे होगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है, ये आपकी तरफ से होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि अध का हो जाएगा पूर्ण, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, करे अग्रज का विलोम क्या होता है? आप कहेंगे सर अग्रज है ना, जो पहले जन्मा हुआ हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? तो अग्रज का हो जाएगा दोस्तों ये नंबर अनुज हो जाएगा। अनुज मतलब छोटा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो। याद रखिए, समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं पर व्युत्पत्ति और अर्थ के हिसाब से भिन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं समरूप बोल देते हैं, या समरोच्चय बोल देते हैं, समोच्चारित हो जाते हैं, जिनका रूप एक जैसा होता है, उच्चारण भी एक ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी नंबर है ये राइट हो जाएगा, जो कि जवाब काफी लोग दे रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 34 नंबर है। एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। कनिष्क में भी पूछा गया था, है ना। जो कनिष्क परीक्षा होती है कनिष्क सहायक वाली, 19 में पूछा गया था, पुलिस में पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया है। तो भैया आपको अगर बता दें 34 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देखो सूर्य होता है, सूर्य का साथी भी हो, सूर्य का साथी,
कुमकुम कह रहा है समानार्थी नहीं है, समानार्थी नहीं है। तो भैया यहाँ पर सूर्य का सारथी है, कुमकुम दिया है बिंबा फल। डी नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बिंबा फल, है ना। बिंबा फल नहीं होता है, याद रखिए सूर्य होता है, सूर्य का सारथी होता है और कुमकुम होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा आपका आंसर में से क्या होगा। चलिए तो दोस्तों देखिए, कह रहा है जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, कह रहे अखाद्य होता है, पथ्य होता है, अपाच्य होता है, अलभ्य होता है। तो आप कहेंगे जो खाने योग्य ना हो, तो मिला जुला हो जो ऑप्शन मिल रहा है वही ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, अखाद्य आंसर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो वो मोदी जी से कह दीजिएगा, तो आपको क्या है, आपको कॉलोनी मिल जाएंगी, है ना, ठीक है ना, कॉलोनी मिल जाएंगी। तो याद रखिए जिसके पास घर ना हो उसे कहते क्या है, बताइएगा जिसके पास घर ना हो। तो भैया निकेतन अर्थात अनिकेतन, मतलब ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर जो आपका बनेगा अनिकेतन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, आपको जवाब देना है। लोकोक्ति मतलब होता है कि लोक की उक्ति, क्या लोक की उक्ति, मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोकोक्तियां जो होती हैं वो समाज का भाषाई इतिहास होती हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी समाज का जो संस्कृति है, कल्चर है, राजनीतिक इतिहास है, वो उसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही आपको उक्ति आपको चुनना है। जो आपके सामने दिया गया है किसके बारे में बताया गया है, तो ये दोस्तों आपकी लोकोक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते ही क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अंक का अर्थ नहीं होता है, अंक का अर्थ नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि अंक के अर्थ में याद रखिए गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है और संख्या भी होता है, लेकिन अंग नहीं होता है, याद रखिएगा अंग नहीं होता है, नोट कर लीजिए अंग नहीं होता है, जो कि जवाब सबका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अज्ञ का अर्थ बताइएगा, अज्ञ का क्या अर्थ होता है दोस्तों, बताइएगा अज्ञ का अर्थ में से क्या होगा। अज्ञ मतलब होता है जो कुछ भी ना जाने, है ना, जो कुछ भी नहीं जानता है वो होता है अज्ञ होता है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उपसर्ग क्या कहते हैं। उपसर्ग दोस्तों दिया है, उपसर्ग को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया था कि आपका उपसर्ग हो या आपका प्रत्यय हो तो बोला जाता है शब्दांश। शब्दांश के पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग होते हैं, शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं तो आपके प्रत्यय होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है। भैया उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के कहां पर होता है, बताइएगा आंसर क्या क्या किया जाए। देखिए मध्य में तो होगा नहीं, अंत में होगा नहीं, आदि मतलब पहले बोला जाता है, ठीक है ना, अंत में लगा दीजिएगा। इसमें होता है शब्द के आदि में, आदि मतलब होता है पहले होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है प्रत्यय क्या होता है। और प्रत्यय दोस्तों क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रत्यय भी ये भी होता है, शब्दांश होता है, जो आपने पढ़ाया है। आपका आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों बताना है कि हिंदी में कह रहा है आपसे कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले जो आपके शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं और आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। 44 नंबर को ऑप्शन लॉक कर दें क्या, बी नंबर है। यहाँ पर देखो कह रहा है, समझिएगा, कह रहे हैं हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले, है ना, शब्दांशों को क्या कहते हैं। आपका जवाब इनमें से जो राइट होगा वो भैया परसर्ग हो जाएगा। परसर्ग बिल्कुल सही जवाब आया है, परसर्ग हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं, वो प्रत्यय को ही परसर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हीं को ही आपका परसर्ग को ही प्रत्यय कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह क्या रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों बताना है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। आपका 45 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी का जवाब लगभग सही है। जब वर्णों की बात कर दे, क्या जब वर्णों की बात कर देता है तब संधि होता है, क्या संधि होता है। लेकिन जब शब्दों की बात कर ले कि भैया जब दो शब्द मिलते हैं, जब शब्द मिलते हैं तब आपके समास होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन संधि का गुण है। संधियां गुण दिया है, संधि का गुण क्या है। आप कहेंगे सर जी संधि का गुण देखा जाए तो संधियों में क्या परिवर्तन होता है, दो निरर्थक अक्षरों को मिलाने से होता है या और कुछ होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। सर जी गद्यांश भी पढ़ाइए, तो चलिए हम आपको गद्यांश भी पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ पर गद्यांश भी पढ़ा देंगे भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं। दोस्तों बताइएगा 46 नंबर अगर आप जवाब दे दिए तो हम समझेंगे कि आप लोग हीरो हो बिल्कुल। कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा संधि का गुण है। कह रहा है निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक बनाना, क्या ऐसा हमने पढ़ाया है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ाया है। संधि में समास होता है, संधि में समास होता है, ये क्या होता है क्या। संधि का अर्थ अलगाव होता है क्या, ये होता है क्या। संधि दो पदों का योग होता है क्या, संधि तो वर्णों का मेल होता है क्या, संधि जो होता है वर्णों का मेल होता है। तो भैया आपका जो आंसर होगा याद रखिएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ई नंबर हो जाएगा। पदों का नहीं होता भाई, पदों में होता है समास। आपसे पूछा है संधि और संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों को होता है। तो भैया आज के इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सबके यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए थे, है ना, सबके ऑप्शन भैया आज गलत दिए हो, कोई यहाँ पर ई नहीं दिया है, अब ई आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। चलिए राम राम जी, राम राम। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि समास का अर्थ में से क्या होता है। हमने सोचा था कि 99 है, आप लोग 100% आज यहाँ पर रिजल्ट दोगे, लेकिन एक नंबर लगभग सभी ने कट कर दिया, सबकी 99% बचा। दोस्तों दिया गया है कि समास का अर्थ क्या होता है। आप कहेंगे सर समास का अर्थ होता है क्या, यहाँ पर संक्षेप होता है। संक्षेप जो कि ऑप्शन है आपका क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है 48 नंबर में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, विग्रह होता है। समास के पदों को अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा विग्रह, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। जब वाक्य विचार के अंतर्गत बात करें ना तो भैया वाक्यों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, वाक्यों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या होता है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, और दोस्तों याद रखिएगा जिसके विषय में कहा जाए मतलब वो होता है उद्देश्य, है ना। यहाँ पर अगर आपसे बोले, है ना, यहाँ पर अगर आप बोले कि राहुल राजपूत बहुत अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पर राहुल जो आपके है ना, राहुल, ये राहुल राजपूत, ये हो गए उद्देश्य, क्योंकि बात हुई है यहाँ पर किसके विषय में, राहुल के विषय में, तो राहुल क्या हो गए, यहाँ पर उद्देश्य हो गए, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको बस ध्यान से देखना है, क्योंकि आज हम आपको क्या है ना, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि भैया शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, बस ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है नीचे को मत देखो, क्या नीचे को मत देखो, ये अशुद्ध है दोस्तों। शुद्ध क्या होता है, नीचे मत देखो, बस इतना ही लिखिएगा। हम कहते हैं कि शुद्ध अशुद्ध में जितना भी शॉर्टकट में आप कह दें उतना ही ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध दिया है, मुझे भारी दुख हुआ, तो दोस्तों भारी शब्द नहीं होता है, कोई 10 किलो 20 किलो की बात नहीं होती है। यहाँ पर मुझे बहुत दुख हुआ, है ना, मुझे बहुत दुख हुआ कि आज यहाँ पर हमने बड़ाई कर दिया। अगला देखो दिया है पति पत्नी आई हैं, दोस्तों पति पत्नी आई हैं, क्या भैया ये जो पॉइंट है, ये जो सही पॉइंट है, क्या सही दिया गया है क्या, यहाँ पर बताना है कि पति पत्नी आई हैं, क्या सही दिया गया है क्या। तो आप कहेंगे सर लग तो नहीं रहा है सही है, तो भैया यहाँ पर देखो पति पत्नी आए हैं, क्या पति पत्नी आए हैं, ये आपका शुद्ध यहाँ पर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने कपड़े पहनने हैं, तो भैया यहाँ साफ साफ है, मैंने नहीं होगा, मुझे कपड़े पहनना है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला है मैंने जाना है, नहीं मैंने नहीं मुझे जाना है, ऐसी गलतियां मिलती हैं, ठीक है। अगला है हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था, दोस्तों हमने पढ़ा था, दोस्तों ये शुद्ध होगा। सूर्य पूर्व पर उगता है,
तो सूर्य पूर्व में उगता है, में आपको लगाना है, सूर्य पूर्व में उगता है दोस्तों, याद रखिएगा, पर नहीं लगाना है। अगला है मैंने करा हुआ है, मैंने करा हुआ है नहीं है, मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है यह लोग कहाँ रहते हैं, यह लोग कहाँ रहते हैं, यह लोग नहीं, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये आपका सही होगा, है ना। अगला है वह घोड़े में सवार था, लग तो बहुत अच्छा रहा है, हमें भी लग रहा है कि नहीं बिल्कुल सही होना चाहिए कि वह घोड़े में सवार था, लेकिन भाई साहब गलती है। गलती क्या हो गई, वह घोड़े पर सवार था क्योंकि घोड़े के ऊपर था, है ना। दोस्तों याद रखिएगा, जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो इन होता है, मतलब में की बात होती है, लेकिन जब कोई ऊपर की बात करता है तब आपका पर की बात होती है ना। जैसे मेज पर बिल्ली ने छलांग लगा दी, तो भैया पर शब्द आप लगाएंगे, लेकिन राम सीता जंगल में गए, में शब्द लगा दीजिए। अगला दिया गया उन्होंने हाथ जोड़ा। अब दोस्तों हमें तो लग रहा है उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन भैया आपका गलती यहाँ पर क्या है, उन्होंने हाथ जोड़ा गलत दिया है, उन्होंने हाथ जोड़े ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला है घी बहुत अच्छी नहीं है, घी बहुत अच्छी नहीं है। अब भैया घी कैसा है, घी कैसी है, भैया घी कैसा है, अर्थात यहाँ पर लिंग संबंधी, अर्थात यहाँ पर अच्छा नहीं है, ये शब्द आपका सही होगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला है मैंने बोला, मैंने बोला और मैं बोला। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने नहीं मैं बोला, क्योंकि मैं सिर्फ बोला इसका मतलब है सिर्फ एक की बात हो रही है। जब एक की बात हो रही है इसका मतलब सिंगल की बात हो रही है। ये भी पॉइंट समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला से दिया गया है कि मरे राम जलावे राम। क्या दिया है, मरे राम जलावे राम। अब भैया आप बताइए कि क्या जो पॉइंट है क्या गलत है, गलत तो है ही है। मरे राम, यहां पर देखो गया मारे राम जिलावे राम, ये शब्द होता है, शुद्ध होता है, इसको नोट करिएगा। चोर चोर मौसेरे भाई, देखो मौसेरे गलत दिया है, मौसेरे आपका सही दिया गया है, याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया है यह लोग क्या करा, यह लोग क्या करा नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा मैंने झूठ बोला। अब दोस्तों ये वाला आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, मैंने झूठ बोला। भैया इसमें से क्या दिक्कत है, मैंने झूठा, अच्छा ये झूठा दिया है, ये झूठ दिया है और यही सही दिया गया है, ठीक है ना। अगला दिया गया है कह रहा राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाई स्त्रीलिंग है ना। मास्टरानी कहां गई, मास्टरानी कहां गई, तो भैया मास्टरानी तो यहाँ नहीं है, अपने घर पे है, ठीक है, याद रखिएगा। मास्टरानी यहाँ नहीं है, घर पे है, अर्थात मास्टरानी आपका जो है भैया याद रखिए कि मास्टरानी कहां गई हैं, याद रखिएगा कहां गई हैं, ये आपका हो जाएगा गई हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है स्वाति श्री पिताजी। दोस्तों स्वाति नहीं होता है, यहाँ पर पूज्य श्री पिताजी होता है, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। दोस्तों गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर का शब्द होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तो भैया आज दिया गया है और वर्तमान दिया गया है, दोनों में तो ये इतना नहीं से होगा, अर्थात भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे होगा। मेरा प्राण संकट में है, और प्राण होते हैं बहुवचन, और जब बहुवचन होंगे तो आप कहेंगे मेरे प्राण बहुत संकट में, मेरे प्राण संकट में है। अगला दिया गया है, कह रहा है आपका भविष्य उज्जवल हो। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर गड़बड़ी है दोस्तों, ये उज्जवल, ये गलत लिखा है, ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है, उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा। वह बालक जन्मते ही मर गया, वह बालक जन्म लेते ही मर गया, ये आपका बनेगा। अगला है आप चुनाव जीत गए हैं, है ना, क्या आप चुनाव जीत गए हैं, तो भैया और भी क्या है, आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। तो भैया यहाँ पर देखो हमारी बधाई, क्योंकि ये भैया श्रद्धांजलि नहीं है, यहाँ पर बधाई करना है, क्योंकि श्रद्धांजलि की बात नहीं हो रही है। अगला है कि तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ये आपका होना चाहिए। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का प्रसिद्ध गुण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि शरणागति व्यक्ति की रक्षा करना, क्योंकि शरण में आया है तो आया शब्द लगा है ऑलरेडी, ये आपका एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। दोस्तों मौर्यकालीन लोग, क्योंकि कालीन जब लगा दिया है ये एक समय को दर्शा रहा है, तो समय लगाना उचित नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा है, हिमालय पर्वत दिया है तो हिमालय ऑलरेडी एक पर्वत है, याद रखिए हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ लगाइए, आपका आंसर हो जाएगा।
झूठ कभी भी ना बोलना चाहिए, है ना, और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, याद रखिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और बचा है, इसको भी देख लीजिए। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का आग्रह करें, आग्रह करें। अब भैया क्या गड़बड़ी है, मेरे घर आने का दोस्तों आपका है ना। अगला है कि पुस्तक पढ़ा जरूर लेकिन समझ ना सका। पुस्तक पढ़ी जरूर, क्योंकि पुस्तक आपकी स्त्रीलिंग आपकी है, ठीक है ना। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तुम केवल बोलना जानते हो, मात्र बोलने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों, याद रखिएगा। उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर उन्हें यहां से गए केवल 10 मिनट हुए हैं, ये आपका होगा। तो हमने दोस्तों क्या किया, हमने यहाँ पर आज शुद्ध और अशुद्ध वाले क्वेश्चन हमने जो थे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी से आइए अगली क्लास।